सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर क्या होता है और उसे टैली पे कैसे यूज़ करते हैं। सिंपल और एकदम क्विक तरीका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियोस जो भी आए वो आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये कॉस्ट सेंटर होता क्या है और इसको टैली पे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में कि कॉस्ट सेंटर एक्चुअल में क्या है। तो कॉस्ट सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट, ब्रांच या यूनिट होता है जहाँ पर कंपनी अपने खर्चों को अलग अलग ट्रैक करती है। बस इतना ही सिंपल कॉस्ट ट्रैक करने का पॉइंट। अब आते हैं कि ये कॉस्ट ट्रैक हम लोग टैली पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टैली पे इसका एक आपको फ़ीचर मिलता है। उस फीचर को ऑन करने के लिए आपको यहाँ से F11 पे जाना होगा। जैसे हम लोग F11 पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है, इनेबल कॉस्ट सेंटर। अब इसको सबसे पहले तो यस कर देंगे। यहाँ से जैसे यस हो जाएगा तो इसको सेव कर लेंगे हम लोग। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ से कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए जाएंगे अल्टर पे। अल्टर पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कॉस्ट सेंटर। अब इस कॉस्ट सेंटर का यूज़ कैसे करते हैं, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि आपके कॉस्ट सेंटर में क्या क्या जाएगा, यानी कि इसका सेंटर क्या होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, या फिर उसके अलावा भी जो भी आपका होगा। तो अभी हम यहाँ पे ब्रांच ए कर देते हैं, ब्रांच ए। ये मैंने ब्रांच ए कर दिया, इसको सेव कर लेता हूँ। एक और करते हैं ब्रांच बी, ब्रांच बी, इसको भी जो है सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास दो ब्रांच आ चुका है। ये देखिए ब्रांच ए, ब्रांच बी हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली यूज़ करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा होगा, ब्रांच वाइज रिपोर्ट। अब ये ब्रांच वाइज रिपोर्ट होता है क्या। ब्रांच वाइज रिपोर्ट में जाएंगे तो ब्रांच वाइज हमें बैलेंस शीट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिलेंगी। तो अब इसका एंट्री हमें अगर करना है तो एंट्री कहाँ से करेंगे, यहाँ से चलेंगे हम लोग वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद हम किसी भी एक पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले परचेज़ करते हैं। ओके, परचेज़ में आएंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर जो भी होगा आपका, पार्टी अकाउंट, यानी कि किस पार्टी से हम परचेज़ कर रहे हैं। तो हम FT ट्रेडर्स से परचेज़ करते हैं, इसको परचेज़ कर लेते हैं परचेज़ लेज़र में जा कर के। कॉस्ट सेंटर क्लास, अब यहाँ आपको पूछ रहा है कि ये जो कॉस्ट सेंटर आपके किस क्लास में जाएगा, यानी किस ब्रांच। जैसे आप स्पेस बटन प्रेस करोगे, यहाँ आपसे ब्रांच पूछेगा कि किस ब्रांच में आपको इसे डालना है। तो हम ब्रांच ए को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने ब्रांच ए यहाँ पे ले लिया। नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है कि यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम कौन सा आइटम ले रहे हैं। तो सपोज़ हम लोग सीमेंट है भाई ख़रीद रहे हैं, तो इस पर सीमेंट यहाँ लिख देते हैं। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं, 10 क्वांटिटी। रेट हम लोग यहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं कि क्या रेट में हम लोग परचेज़ कर रहे हैं। सपोज़ 930 पर अमाउंट, पर बैग, ये हमारा 930 हो गया। तो इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसमें जो CGST और SGST हमारा लगता है, वो CGST और SGST हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा CGST और SGST आ गया, इसको सेव कर लेते हैं। अब एक और परचेज़ की एंट्री करते हैं ब्रांच बी में। अभी जो हमने किया वो ब्रांच ए में था, अब हम लोग जा कर के ब्रांच बी में करेंगे। जो भी हमारा सप्लाई इनवॉइस होगा वो डाल देंगे। फिर पार्टी नेम, FT ट्रेडर्स, इनसे हमने फिर से एक और बार परचेज़ किया। परचेज़ के लेज़र में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पर आपको स्पेस बटन दबाना है। जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो आपके पास फिर से एक ऑप्शन आएगा ब्रांच बी के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से ब्रांच बी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फिर से हम लोग सीमेंट के बैग लेते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमने 50 बैग्स कर दें। सेम प्राइस आ गया क्योंकि हमने इसे पहले भी ख़रीद रखा है, तो उसी प्राइस पे हम लोग ख़रीद रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे CGST SGST लगा लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेव।
अब यहाँ से चलते हैं हम लोग इसका रिपोर्ट देखने के लिए। हमने जो परचेज़ किया आखिर इसकी एंट्री आई कहाँ होगी, तो इसके लिए हमने एक ऐड ऑन बनाया जो है ब्रांच वाइज रिपोर्ट, जिससे अभी मैंने दिखाया। तो यहाँ हम लोग बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं और ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप किस ब्रांच का देखना चाहते हैं। तो ब्रांच ए का देखना चाहते हैं, ब्रांच ए ले लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने परचेज़ किया था जो आपके लिए एसेट्स था, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट अकाउंट में दिखा रहा है। फिर आपने हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो उसके लिए भी ब्रांच ए में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर अभी हमने कुछ भी सेल नहीं किया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा है, हम सेल भी करके दिखाएंगे। फिर ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस पे भी यहाँ पर आपको ब्रांच ए और बी पूछेगा। यहाँ पर जितने भी होंगे वो सब आपसे पूछेगा। ब्रांच ए में देखिए तो यहाँ पर हमारा परचेज अकाउंट हमें शो कर रहा है। हम ब्रांच बी भी देखते हैं तो ब्रांच बी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी परचेज अकाउंट शो कर रहा है। सेम इसी तरीके से ये बाकी सब में भी शो करेगा। अगर इसमें भी आ जाए तो ये भी हमें ब्रांच बी का रिपोर्ट शो कर रहा है। अब तो हमने परचेज़ किया था, लेकिन अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे सेल करना है। तो वापस से वाउचर्स में आते हैं। वाउचर्स में आकर के हम इस पर सेल करेंगे। सेल अकाउंट में आते हैं और सेल हम लोग जिस पार्टी को कर रहे हैं, एमएच इंटरप्राइजेस को सेल कर रहे हैं, एमएच इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेल्स का लेज़र यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ पर वापस से कॉस्ट सेंटर पूछा है, यानी कि आपने जिस भी ब्रांच में उसे रखा है, जिस भी ब्रांच में परचेज़ किया, आप किस ब्रांच से आप इसे देना चाहते हो, तो इस पे सेलेक्ट करेंगे। अब हमने ब्रांच ए में 10 पैक कर दिए थे, है ना, तो ब्रांच ए को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग सीमेंट को ले लेते हैं। अब क्वांटिटी हमारे पास 10 बैग थी ब्रांच ए में, तो ब्रांच ए से हमने 10 क्वांटिटी यहाँ पर दे दी। अब इसका रेट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि हम किस रेट में सेल कर रहे हैं। तो सपोज़ 1200 में हम सेल कर रहे हैं, तो इसे यहाँ पे लगा करके हम इसमें भी CGST और SGST भी लगा देंगे। इसको यहाँ से कर देते हैं सेव। अब एक और सेल करते हैं ब्रांच बी के लिए। मैं दोनों एंट्रीज एक साथ ही दिखला दूंगा आपको कि ब्रांच बी में भी हमने 50 बैग्स खरीदे थे। तो 50 में से सपोज़ हमने 30 बैग्स को सेल किया। ये अमाउंट खुद ब खुद आ गया कि हम कितने रेट पे उसे सेल कर रहे हैं। फिर हम इस पर CGST और SGST लगा देते हैं। ये हमारा CGST SGST भी आ गया। अब इसे कर देते हैं सेव। अब ये हमने सेव तो कर लिया, अब इसकी रिपोर्ट देखनी है। तो रिपोर्ट देखने के लिए हम वापस आ जाएंगे अपने ब्रांच वाइज रिपोर्ट में। तो ब्रांच वाइज रिपोर्ट में जैसे आएंगे तो हमें सबसे पहला ऑप्शन बैलेंस शीट मिलता है, तो हम बैलेंस शीट को पहले चेक करते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ब्रांच ए, ब्रांच बी और ऑल आइटम। या तो आप यहाँ से ब्रांच ए का भी स्पेसिफिक देख सकते हो, ब्रांच बी का भी देख सकते हो, या फिर अगर आपको दोनों ब्रांच का एक साथ देखना है तो ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करते हैं। ब्रांच ए में जाते हैं। ब्रांच ए का आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसे सेल किया था, यानी कि 2700 में हमने वो सेल कर दिया, तो ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं ब्रांच ए। तो यहाँ देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है कि हमने किस कॉस्ट में उसे सेल किया। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस भी यहाँ से हम लोग ब्रांच ए का देखते हैं, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं वापस से बैलेंस शीट पे और यहाँ पे ब्रांच बी का देखते हैं। यहाँ ब्रांच बी का देख सकते हैं कि हमने ब्रांच बी में सारे सेल नहीं किए थे, कुछ बचे हुए थे। तो हमने 30 सेल किया था, 20 बचा हुआ था, तो ये 20 हमें अभी भी शो कर रहा है कि हमने 20 जो था वो हमारा बचा हुआ है, ये अभी तक हमारा एसेट्स में है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ब्रांच बी का देखेंगे, तो ये देख सकते हैं ब्रांच बी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ब्रांच बी का, तो ये ब्रांच बी का ट्रायल बैलेंस था। अब ऑल आइटम में आ जाते हैं, बैलेंस शीट का ऑल आइटम। यहाँ से आप ऑल आइटम देख सकते हो कि आपके पास करंट एसेट क्या है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया है।
नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ से देख सकते हैं, ऑल आइटम का प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें यहाँ से शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।